बहुत समय पहले की बात है, जब न बिजली थी न मोटर गाड़ियों का शोर। लोग अपने दिन की शुरुआत सूरज की पहली किरण के साथ करते थे। पहाड़ों और खेतों की गोद में बसा एक छोटा सा प्यारा गांव था, सोनपुर। अपनी हरियाली, सादगी और शुद्ध वातावरण के लिए यह गांव दूर दूर तक जाना जाता था। इसी गांव में एक गरीब और साधारण कारीगर रहा करता था, चंदू कुम्हार। चंदू का पेशा मिट्टी के बर्तन बनाना था। ये हुनर उसे उसके पूर्वजों से विरासत में मिला था। वह मिट्टी के बर्तन जैसे मटकी, सुराही और दिए सुंदर और मजबूत बनाता था। हफ्ते में 1-2 बार उन्हें बाजार ले जाकर बेचता। इसी से उसका गुजारा चलता था। चंदू अपने काम में जितना निपुण था, उतना ही ईमानदार और मेहनती भी। चंदू के साथ उसका एक पुराना साथी भी था, एक गधा, जिसका नाम था बुधिया। अब नाम तो बड़ा मासूम सा था, पर बुधिया का स्वभाव बिल्कुल उल्टा। वह आलस्य की मूर्ति और बातों का पिटारा था। काम के समय हमेशा टाल मटोल करता, लेकिन गपशप में सबसे आगे। कहते हैं चंदू और बुधिया की जोड़ी गांव में मशहूर थी, एक मेहनत का प्रतीक और दूसरा आलस का। लेकिन किस्मत ने इनके जीवन में एक ऐसा मोड़ लाया जिसने दोनों की दुनिया ही पलट दी। चलो आओ देखते हैं कैसे। बस यही है मेरी नियति। मिट्टी की खुशबू, मिट्टी का स्वाद और मिट्टी का साथ। सुबह देखो तो मिट्टी, शाम को मिट्टी। लगता है मेरा जन्म ही मिट्टी ढोने के लिए हुआ है। चंदू सुन ले, एक दिन मैं इसी मिट्टी में लोट लोट कर प्राण त्याग दूंगा और मेरा नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में शहीदे मिट्टी के नाम से लिखा जाएगा। ओहो बुधिया महाराज हो गया आपका सुबह का प्रवचन शुरू। अरे अभी तो मुर्गे ने भी ठीक से बाग नहीं दी और तुमने अपना मिट्टी पुराण का 7वां अध्याय खोल लिया। तेरी शिकायतें मेरे चाक से पहले शुरू हो जाती हैं। हर दिन एक नया ड्रामा। ड्रामा? अरे ओ मिट्टी के जादूगर, इसे तू ड्रामा कह रहा है? मेरे पेट में तो ऐसे चूहे दौड़ रहे हैं जैसे ओलंपिक की रिले रेस हो रही हो, और तू बस अपने गोल मटोल बर्तनों को सहलाने में मस्त है। जरा अपनी आंखें खोलकर उधर देख, सुंदरी की भैंस को बफेलो क्वीन कैसी अदा से शाही दूध खा रही है, जैसे किसी फिल्म की हीरोइन का स्लो मोशन सीन चल रहा हो। और इधर मैं सूखी घास को भी तरस रहा हूं। ये 2 दिन पुरानी सूखी घास भी ऐसी रखी है जैसे म्यूजियम की आखिरी निशानी हो। काश मैं भी गांव का मुखिया होता जो हर दूसरे दिन जलेबी और मालपुए खाता। अरे ओ चंदू, मैंने तो सुना था कि दीवार के कान होते हैं, पर तुम्हारा गधा तो पूरा रेडियो स्टेशन है। मुझे तो लगा तुम अकेले में बड़बड़ाने की प्रैक्टिस कर रहे हो। भाभी जी, ये प्रैक्टिस नहीं, सीधा प्रसारण है। सुबह होते ही इसका मन की पीड़ा वाला कार्यक्रम शुरू हो जाता है, बिना किसी विज्ञापन के। देखा, पूरा गांव हम पर हंसता है। इस गांव की गरीबी रेखा हम ही से शुरू होती है। अरे ओ मेरे मालिक, कब तक इस चाक के पिंजरे में कैद रहोगे? एक दिन के लिए ही सही थोड़ा एक्शन में आ, बन जा इस गांव का सुल्तान। सुल्तान? वाह रे मेरे गधे तेरी कल्पना की उड़ान भी गजब है। सुन, मैं सुल्तान नहीं, मैं एक कलाकार हूं, और आज गांव के मुखिया जी के लिए शाही बर्तन बनाने हैं। अगर वो खुश हो गए तो तेरे लिए हरी घास के 2 गट्ठर पक्के। बोल, मंजूर है? हाँ हुजूर, मुझे तो मंजूर है। बड़ा आया कलाकार। जब पेट खाली हो तो कला भी भूखी लगती है। खैर, देखता हूं आज इनके शाही बर्तन मेरे लिए हरी घास लाते हैं या फिर वही मिट्टी। दोपहर का समय, गांव के चौक पर लोग गपशप में मग्न थे। अचानक आसमान गूंज उठा चीखों से। बंदरों का एक विशाल झुंड गांव पर टूट पड़ा। उनके बीच सबसे आगे सरदार बंदर, जिसका चेहरा खूंखार और आंखें अंगारे जैसी चमकती थीं। वे घरों में घुसकर खाना, कपड़े और जो कुछ भी मिलता है उठा ले जाते हैं। गांव में भगदड़ मच गई। डर के मारे सभी लोग गांव के चौराहे पर इकट्ठा हो जाते हैं। अरे खसब हो गया, मेरी शाही पगड़ी ले भागा।
अब मैं बिना ताज का बादशाह लग रहा हूं। मेरी इज्जत की नीलामी हो गई सरेआम। अरे अरे रे मुखिया जी, किसी ने सच ही कहा है, बिना पगड़ी का मुखिया और बिना पूंछ का बंदर एक समान दिखता है। मेरी रसोई पर डाका पड़ गया। मैंने सुबह से मेहनत करके 3 टमाटर, पाव भर आलू और अपनी सासू माँ का गुप्त मसाला डालकर पूड़ी के साथ आलू सब्जी बनाई थी और वो बंदर पूरी रसोई चट कर गए। अब मेहमानों को पूड़ी के साथ परोसने के लिए कुछ नहीं बचा। और हाय रे मेरा सासू माँ का गुप्त मसाला। अरे वो फूलवती, मेहमानों को बंदरों के साथ ही बैठा दे। आज पूरी सब्जी की जगह केला भोजन सम्मेलन हो जाएगा। खाने में कम से कम नाच गाना तो फ्री मिलेगा। मुखिया जी, आप इस गांव के मुखिया हो, आप इस समस्या का जल्दी समाधान करें, नहीं तो इस गांव में कुछ नहीं बचेगा। अरे लल्लन, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? मुखिया जी की तो अपनी पगड़ी ही गायब है। शुक्र मनाओ बंदरों की नजर मुखिया जी की धोती पर नहीं पड़ी, वरना वो भी उड़ गई होती। वो क्या समाधान करेंगे? हाँ, अब तो ऊपर वाला ही हमारी रक्षा कर सकता है। गांव में डर का माहौल छा जाता है। कोई भी बंदरों के सरदार से भिड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता। सभी गांव के चिंतित लोग अपने अपने घर की तरफ चल देते हैं। इसी उथल पुथल के बीच चंदू दिन भर के काम से थका हारा दोपहर की नींद ले रहा था और बुधिया पेड़ के नीचे गहरी नींद में सपने देख रहा था। तभी एक शरारती नन्हा बंदर दबे पांव पेड़ से नीचे उतरा। उसने मौका देखकर बुधिया के पैरों के पास पड़ी रोटी का टुकड़ा झपट लिया और पलक झपकते ही फुर्र से भाग गया। बुधिया हड़बड़ाकर उठ बैठा और जोर जोर से रेंकने लगा। अरे मेरी रोटी! चोर 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 चोर! बुधिया की आवाज से चंदू की नींद टूट जाती है और वह भागकर बाहर आता है। अरे क्या हुआ? क्यों इतनी तेज चिल्ला रहा है? क्या दोपहर में कोई भूत प्रेत देख लिया क्या? चोर चोर! एक छोटा सा बंदर मेरी रोटी चुरा ले गया। अरे बुधिया, बंदर ने तेरी रोटी चुरा ली। इसमें इतना क्या रोना? तुझे तो एक दिन के लिए उपवास रखना चाहिए। मेरा रोना? तुझे मजाक लग रहा है? तेरी भी सारी मिट्टी और बर्तन चुरा ले जाएंगे, तब पता चलेगा कि उपवास कैसा लगता है। अरे वो एक छोटा सा बंदर, वो अकेले क्या मेरे मिट्टी और बर्तन चुराएगा? उसी वक्त सुंदरी घबराई हुई दौड़ती हुई आती है। चेहरे पर भय साफ झलक रहा था और सांसें तेज तेज चल रही थी। अरे चंदू, तुमने उन शैतान बंदरों की टोली के बारे में सुना है? नहीं भाभी, मैंने नहीं सुना। मैं अपने काम में व्यस्त था। अरे पता नहीं, न जाने कहां से बंदरों की टोली गांव में घुस आई और वो शैतान बंदरों की टोली पूरे गांव में आतंक मचा रखा है। वे दिन दहाड़े किसी के भी घर घुसकर जो भी सामान हाथ लगे सब समेट ले जाते हैं। सुना है उनका सरदार बहुत ही चालाक और बलवान है। मैं तो घर को ताला लगाकर अंदर बैठने वाली हूँ जब तक ये बवाल खत्म ना हो। चंदू बुधिया और सुंदरी की बात सुनकर चिंतित हो जाता है। उसे अपनी मेहनत से बनाए बर्तनों की फिक्र होने लगती है। तू ठीक कहता है बुधिया, हमें कुछ करना होगा। अब क्या होगा तेरा चंदू? मैं तो चला अब सोने। चंदू को अपने हाथ से बनाए बर्तनों और मिट्टी की चिंता खाई जा रही थी। बुधिया की बात तेरी भी सारी मिट्टी चुरा ले जाएंगे उसके दिल में घर कर गई थी। यह सिर्फ मिट्टी नहीं, बल्कि उसकी सालों की मेहनत और रोजी रोटी है। वह पूरी रात इस परेशानी का समाधान ढूंढने की तरकीबें सोचता हुआ जागता रहा। अगले दिन सुबह वह सूरज उगने से पहले ही जाग जाता है। उसने ठान लिया था कि वह उन बंदरों को सबक सिखाकर रहेगा। वह तुरंत अपने चाक के पास गया और एक बड़ा और अनोखा बर्तन बनाना शुरू कर देता है। उस दिन वह कोई साधारण बर्तन नहीं बना रहा था। कुछ ही देर में
मिट्टी का एक विशाल, गोल और दमदार बर्तन आकार बन जाता है। वह उसे सुरक्षा मटका कहने लगा। चंदू ने मटके को सूखने के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि सीधे अपनी खास योजना शुरू कर दी। उसने उसे इतना मजबूत और भारी बनाया कि कोई भी बंदर उसे आसानी से हिला न सके। जब मटका तैयार हो गया तो उसने उसे अपने दरवाजे पर रखा। अब बारी थी इस मटके को अचूक हथियार बनाने की। उसने घर के अंदर से सूखी लाल मिर्च, काली मिर्च और कुछ तेज गंध वाली जड़ी बूटियां निकाली। इन चीजों की तीखी गंध और जलन बंदरों को दूर रखने के लिए काफी थी। उसने यह सब मटके में डाल दिया और उसे कसकर बंद कर दिया। अब वह तैयार था उन बदमाश बंदरों की टोली का सामना करने के लिए। इधर बुधिया नजर गड़ाए चंदू की यह सारी हरकत देख रहा था, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बस अपने आप से बड़बड़ाया। ए ससुरा, पगला गया है क्या मेरा मालिक? इतनी देर से देख रहा हूँ, कभी मिट्टी उठाता है, कभी मटका बनाता है, अब उसमें कुछ कूट पीस कर भर रहा है। अरे अकल के दुश्मन, बंदरों को भगाना है या उनके लिए शाही सब्जी की तैयारी चल रही है? खैर, मुझे क्यों अपनी नींद खराब करनी, अपन तो सोते हैं। बुधिया, राजा बेटा, सो जा। ये दुनिया वाले कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते ही रहते हैं। तू बस अपने सपनों में हरी घास का खेत देख। दोपहर होते ही बंदरों का झुंड फिर से गांव में उतरता है। उनका सरदार सीधे चंदू के घर की ओर बढ़ता है। उसकी नजर दरवाजे पर रखे उस विशाल मटके पर पड़ते ही वह ठिठक जाता है। वाह, ये तो लगता है मेरे लिए किसी ने विशेष दावत का इंतजाम किया है। लगता है गांव वालों ने मेरा सम्मान करना सीख लिया। जरूर इसमें मीठी पूड़ियां और गरम जलेबियां होंगी। वह कूद कूद कर मटके के पास पहुंचा। दोनों हाथों से उसे उठाने की कोशिश करता है। ये तो बैल जितना भारी है। उसे लगा कि इसके अंदर कोई स्वादिष्ट चीज है। वह उसे उठाता है, लेकिन वह बहुत भारी था। वह मटके को नीचे गिरा देता है। मटका टूटता नहीं है, बल्कि उसके अंदर की मिर्च और जड़ी बूटियां जमीन पर बिखर जाती हैं। मिर्च की तेज गंध और धूल से बंदरों का सरदार और उसके साथी खांसने लगते हैं और उनकी आंखों में जलन होने लगती है। भाई साहब, ये कौन सा नया पकवान है? इसमें तो आग लगी है। मेरी आंखें, मेरी आंखें। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरी आंखों में मिर्च का अचार डाल दिया हो। और ये अजीब सी गंध, अरे ऐसी तो मैंने पहली बार सूंघी है। भावरे, ये कोई खाने का खजाना नहीं, ये गांव तो भूतिया है। यहाँ हर चीज में मिर्च और अजीब गंध भरी पड़ी है। अरे देखो, बंदर और उनके सरदार भाग रहे हैं। लगता है चंदू ने कोई जादू कर दिया। वे घबराए हुए चिल्लाते हुए गांव से भाग जाते हैं। चंदू यह सब अपनी खिड़की से देख रहा होता है और जोर जोर से हंसने लग जाता है। उसी समय पूरे गांव में खबर फैल जाती है कि चंदू ने बंदरों और उनके सरदार को गांव से भगा दिया है। गांव वाले, जो अभी अभी चौपाल पर बैठे थे, एक साथ उठकर चंदू की तरफ भागते हैं। ये सब चंदू ने किया है। वाह, ये तो हमारे गांव का नायक निकला। किसी को पता नहीं कि बंदर असल में मिर्च और जड़ी बूटियों की गंध से भागे थे। सभी को यकीन है कि चंदू ने कोई जादुई करतब दिखाया है, जिससे बंदर डरकर भाग गए। चंदू, तुम तो सच में बहुत बहादुर हो। तुमने अकेले ही पूरे गांव को बचा लिया। अरे नहीं, मैंने तो बस अरे चंदू, अब हमें कुछ वो बताओ। हमें देख लिया कि जिसे हम एक साधारण कुमार समझते थे, वो इतना बुद्धिमान होगा, हमने कभी सोचा ही नहीं था। हाँ, यही तो कहता था मैं। तुम कोई साधारण कुम्हार नहीं हो मेरे मालिक। गांव वाले एक स्वर में चिल्लाते हैं, चंदू भैया की जय, और उसे घोड़े पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाते हैं। बच्चे आगे आगे नाचते हैं और एक ढोलकिया जोर जोर से तबला बजाता है। चंदू पहले तो शर्माता है, लेकिन फिर उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वह सोचता है, अरे आज तो मेरे असली बुधिया की बात सच हो गई। मैं वास्तव में गांव का सुल्तान बन गया। तो चलो, थोड़ी देर सुल्तान बनने में क्या हर्ज है। बुधिया अपनी गधे वाली चाल से उसके पीछे पीछे चलता है, मानो जीत का जश्न उसी का हो। गांव की गलियां हंसी,
तालियों और ढोलक की थाप से गूंजने लगती हैं। मेरे प्यारे गांव वालों, आज हम सब यहाँ अपने गांव के बहादुर बेटे चंदू को सम्मान देने के लिए जमा हुए हैं। इसने अपनी बहादुरी से हमें उन जंगली बंदरों से बचाया है। आज से चंदू हमारा नया वीर है। उसकी बहादुरी का इनाम है गांव का सबसे उपजाऊ खेत। और हां, मेरी शाही पगड़ी भी उसने बचाई है, जो उसने नहीं बचाई पर बच गई है। गांव वाले खुशी से ताली बजाते हैं और चंदू की जय हो के नारे लगाते हैं। चंदू को गांव वाले उपहार और मिठाइयां देते हैं। चंदू खुश होकर सबका धन्यवाद करता है। शाम को चंदू और बुधिया अपने घर में बैठे हैं। उनके सामने उपहारों और पैसों का ढेर सजा है। बुधिया मुलायम घास पर आराम से लेटा है, जबकि चंदू नए बर्तनों और ढेर सारी मिठाइयों को खुशी से निहार रहा है। देखा, मैंने कहा था ना, राजा बन गया है ना। अब तो गरीबी गई, अब मुझे भी अच्छी घास मिलेगी और काम भी कम करना पड़ेगा। हाँ बुधिया, सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। अगर तू नहीं होता तो मुझे मिट्टी की चिंता नहीं होती और मैं वो मटका नहीं बनाता। तभी बाहर एक अजीब सी आवाज आती है। चंदू और बुधिया डर के मारे बाहर झांकते हैं। वे देखते हैं कि बंदरों का सरदार और उसके साथी गांव में फिर से आ गए हैं। इस बार वे हाथ में कुछ और लेकर आए हैं। सरदार के चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि पछतावा था। अरे अरे, ये कमबख्त फिर आ गए, अब क्या करें? बंदरों का सरदार गांव वालों से छीने गए सारे सामान को वापस कर देता है। मुखिया की पगड़ी, कपड़े, बर्तन और बाकी चीजें। अपनी गलती के लिए माफी मांगते हुए वह चंदू के सामने सिर झुकाता है और फिर अपने झुंड के साथ जंगल की ओर लौट जाता है। लगता है उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, या फिर क्या? या फिर वो अब अगले गांव में चोरी करने जा रहे हैं। बुधिया, तू अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा। दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। चंदू भली भांति जानता था कि वह असल में कोई वीर नहीं, बल्कि किस्मत का धनी और थोड़ी सी चालाकी वाला कुम्हार है। मगर इस गलतफहमी ने उसकी दुनिया ही बदल दी थी। सच तो यह है कि कभी-कभी गलतफहमियां भी सबसे मीठे उपहार दे जाती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको लगा होगा कि चंदू ने कमाल किया, लेकिन असल में सारा दिमाग मैंने लगाया था। मैंने ही तो कहा था एक्शन में आ, और फिर चंदू ने मेरा कहा मान लिया। तो देखा आपने, कभी कभी बड़ी ताकत से ज्यादा छोटी सी समझदारी और थोड़ी सी चालाकी काम आ जाती है। अब अगली कहानी में मैं क्या कारनामा करूंगा, ये जानने के लिए इंतजार करना। और हाँ, अगर ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट में जरूर बताना। ऐसी ही और मजेदार चटपटी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वरना मैं हड़ताल पर चला जाऊंगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। हम मिलेंगे अगली कहानी में। धन्यवाद।